तो रिफ्स की एक है सियासी तारीख, एक है रिफ्स की मजहबी तारीख। अगरचे ये मौजू बहुत लंबा है, मैं इंतहाई जामियत के साथ मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि आपका दुश्मन इतना चालाक, इतना मक्कार, इतना अय्यार है कि शायद कि हम सोए हुए हैं, हमें होश नहीं है। फारूक आजम की शहादत ईरान की तरफ से सियासी इंतकाम का मजहर था। उस्मान गनी की शहादत सबाई फितने का मजहर था। वही सबाई थे जो बाद में अपने आप को शियान अली जाहिर करके हजरत अली की सफू में जा घुसे थे। हजरत उस्मान गनी के बाद जंगे जमल और सिफ़ीन जैसे हादिसात पेश आए। खैरुल कुरून के जमाने में 90,000 मुसलमान सहाबा मौजूद हैं, एक दूसरे की तलवारों से शहीद हो गए। जंगे जमल और सिफ़ीन जैसे हादिसात ये कोई इत्तिफाकी जंगे नहीं थी, सबाई साजिशों का और सबाई फितनों का मजहर था। उसके बाद फिर हजरत अली का मदीने को छोड़ना और कूफा को जाकर दारुल खिलाफा बनाना, फिर हजरत हसन की शहादत, हजरत अली की शहादत, हुसैन इब्न अली को कूफा में बुलाने वाले, उन पे तलवार खींचने वाले, उन्हीं के साथ गद्दारी और बेवफाई करने वाला जो गिरोह और तबका था, वो यही सवाइयत की नस्ल थी, वो यही यहूद के तैयार करदा लोग थे। फिर उसके बाद बनु उमैया की सल्तनत और हुकूमत का खात्मा करवाने वाला, बनु उमैया के खिलाफ बनु अब्बास को भड़काने वाला, आप तारीख के औराक को खंगाल के देख लीजिए। अबू मुस्लिम खुरासानी यहूद का एजेंट और सबाइयत का पैरोकार और शिया। आप इससे आगे चले, बनु अब्बास के आदे हुकूमत में अरूसुल बिलाद बगदाद पर तातारियों को हमले की दावत देने वाला, 16 लाख मुसलमानों का कत्लेआम करवाने वाला, कि दरियाए दजला मुसलमानों के खून से रंगीन होकर एक तवील अरसे तक बहता रहा और शाही कुतुब खानों को दरियाए दजला की नजर किया गया। तातारियों को भुलाकर बगदाद की ईंट से ईंट भजाने वाला इब्ने अलकवी कौन था, नसीरुद्दीन तूसी कौन था? आप तारीख के औराक को खंगाले, आपको यही गिरोह और यही तबका नजर आएगा। फिर मजीद इससे आगे चले, यूरोप का अजीम फातेह बायजीद जलदरम उस्मानी, ये इतना अजीम फातेह था, इसके ऊपर जुल्म करने वाला तैमूर लंग, तारीख को खोल के पढ़िए कि शिया। मजीद इससे आगे चले, एशियाई कोशिश में तुर्की में खिलाफत उस्मानिया के आदे हुकूमत में मुसलमानों की एक ममलकत कायम थी। एशियाई कोशिश में मुसलमानों की हुकूमत का खात्मा करने के लिए जसारत करने वाला तैमूर लंग शिया। और फिर मजीद इससे आगे चले, ईरान के सफ़वी हुक्मरान जिन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कत्ल की साजिश की। तारीख भरी पड़ी इस फितने के मजालिम से। आप यहां तक बर्रे सगीर पाक व हिंद का जायजा लें, आपको बंगाल का मीर जाफर और दक्कन का मीर सादिक, मीर जाफर और मीर सादिक कौन थे? आपको तारीख बतलाएगी कि दोनों अंग्रेज के एजेंट और राफसी थे जिन्होंने सुल्तान टीपू के साथ गद्दारी की। आप पाकिस्तान की तारीख को पढ़ लें, पाकिस्तान को दो लख्त करने वाला कौमी गद्दार जनरल, शराब के नशे में धुत रहने वाला यहिया खान कौन था? क्या इन्हीं की कबील में से नहीं था? क्या इन्हीं की नस्ल में से नहीं था? यह है राफजियत की सियासी तारीख। सियासी एतबार से
राफजियत कभी भी तुम्हारी हमनवा नहीं बन सकती। अक्सर इस्लामी सल्तनतों का जो तख्ता उल्टा गया है उसमें रवाफिज मुलव्वस थी। और यह बात मैं बिला दलील के नहीं कह रहा। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी जैसा मुहद्दिसुल असर, आपने अपनी किताब फैजुल बारी में लिखा है कि अक्सर तखरीब सल्तनत इस्लामिया काना अला यदिर रवाफिज, अक्सर इस्लामी सल्तनतों का जो तख्ता उल्टा गया है उसमें रवाफिज मुलव्वस थे। लिहाजा यह सियासी बुनियादों पर आपका हमनवा और आपका गिरोह तबका नहीं बन सकता। सियासी एतबार से किसी भी महाज पर रिफ्स के साथ हमारा इत्तेहाद, बोलिए इत्तेहाद, सारे बोलिए इत्तेहाद, चाहे सियासी एतबार से चाहे मजहबी एतबार से। वो लोग के जो सियासी बुनियादों पर रिफ्स को अपनी गोद में लिए बैठे थे, आज वो तो इस्लाम के बका की जंग लड़ने के लिए आए थे। उनका नारा तो अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के निजाम का क़याम था। लेकिन क्या आज वो वोट बचाने की खातिर जिद्दोजहद नहीं कर रहे? बोलिए, क्या जमहूरियत की बका की जंग नहीं लड़ रहे? हालांकि जमहूरियत कुफ्र पर मबनी निजाम हुकूमत है और उसके बचाने की जिद्दोजहद ना सियासी एतबार से राफसी हमारे हमनवा हो सकते, ना मजहबी एतबार से। अगर आप उनके मजहब का जायजा लें, आपको उनकी तारीख इंतहाई सियाह तरीन तारीख नजर आएगी। यहां तक अल्लाह की जात पर हमला रिफ्स ने अकीदा भला की सूरत में किया है कि अल्लाह झूठ बोलता है। इस कुरान मजीद के बदलने का अकीदा कि यह कुरान मुहर्रफ शुदा है, कि इस कुरान में तब्दीली हो चुकी है, यह अकीदा किसी यहूदी ने वज़ा नहीं किया, यह अकीदा किसी ईसाई ने वज़ा नहीं किया। इस अकीदे के बानी यहूद की खोप से जन्म लेने वाले यही राफजी। यहां तक कि खिलाफत के मुकाबले में इमामत का तसव्वुर दुनिया के सामने पेश किया। इमामत का अकीदा दर हकीकत खत्मे नबुव्वत पर बराह रास्त जाता है। जैसे कादियानी एक को नबी मानकर हमने उन्हें अपनी सफों से जुदा कर दिया, वो एक को मानते हैं तो ये कितनों को मानते हैं? बोलिए। मैं नहीं कह रहा हूं, शाह वलीउल्लाह को पढ़ लीजिए, आपने तफहीमात इलाहिया में लिखा है, इमाम बइस्तिलाह ईसा मासूम मुफ्तरज उत्ताअत मंसूब लिल खल्क़स व वही बातिली दर हक़ इमाम तजवीज़ मी नमायत गो बजुबां हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रा खातमुल अंबिया मी गुफ्तमाश। पस दर हकीकत शिया खत्म नबुव्वत रा मुनकिर। हकीकत में ये खत्म नबुव्वत की क्या है? बोलिए, मुनकिर है। यहां तक कि इर्तिदाद सहाबा का अकीदा इनकी मजहब की तारीफ उठाइए अल्लामा ममकानी की तनक़ीहुल मक़ाल को, वो बड़े साफ सरी अल्फाज में लिखता है कि हमारे मजहब में इर्तिदाद सहाबा की रिवायात मुतवातिर दर्जे की है कि हुजूर के जाने के बाद सारे सहाबा मुर्तद हो गए सिवाय दो चार। जो शख्स मजहबी बुनियादों पर इतना गिनौना तरीन अकीदा रखता हो, उनकी सियासी तारीख भी सियाह, उनकी मजहबी तारीख भी सियाह, क्या उनके साथ मजहबी बुनियादों पर किसी जगह पर हमारा इत्तेहाद मुमकिन है? बोले, ना सियासी एतबार से ना मजहबी एतबार।